नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम आनंद में। तो चलो फिर बाद में आपको एक मुख्य सूचना दे देता हूँ। आरएस के अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शिखर बैच आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग एनरोलमेंट करना चाहें, जितना जल्दी हो सके बूस्टर एकेडमी के ऐप पे जाके आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कल सुबह से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आज इंट्रोडक्शन सेशन पूरा हो चुका है। आपको सारी की सारी पीडीएफ हम लोगों ने अपलोड करवा दी है, और हम जो 5 सब्जेक्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उनका शेड्यूल आपको दे दिया गया है। और उसके बाद में आपकी पूरी फैकल्टी से मैं आज आप लोगों को जो है वो सारा परिचय दे दूंगा। उसके बाद में जो भी विद्यार्थी आरएस की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए बूस्टर एकेडमी सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछली 2 भर्तियों में आप आसपास किसी ने भी आरएस की तैयारी की है उनसे पूछिएगा, अगर नाम मात्र के शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर कहीं है तो वो बूस्टर एकेडमी है। ऑनलाइन तैयारी है लेकिन ऑफलाइन जैसा अनुभव है। आपको इसके लिए ना तो कोई गांव से जयपुर आना, ना कहीं पे कुछ ज्वाइन करना, बस आप अपने घर पे रहिए, वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए या अपने घर पे आराम से प्राकृतिक परिवेश में आराम से पढ़िए। आपको वो फैकल्टी यहाँ पे मिलेगी जिस फैकल्टी के लिए लोग दिल्ली और जयपुर जाते हैं, और वैसी गुणवत्ता आपको मिलेगी। आज के टाइम आरएस के अंदर जो चुनौतीपूर्ण पैटर्न है, जो आरपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसमें भी अगर सबसे रेलेवेंट और सबसे अगर गुणवत्तापूर्ण अगर संस्था है तो वो बूस्टर एकेडमी है, जिसका आपको हमने जो है वो विथ प्रूफ सारा सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं। मैक्सिमम व्यूवरशिप के साथ साथ जो है लोगों का ट्रस्ट भी उतना ही है। और ये तब होता है ट्रस्ट जब आपके पास पूरी टीम होती है। हाँ, मेरे पास 2 बार भर्ती का एक्सपीरियंस है, मैं खुद तहसीलदार हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो आपको यहाँ जो फैकल्टी मिलने वाली है, उस फैकल्टी से जो है वो दोस्तों आप लोगों को आप एक बार मिलिएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। कोचिंग का रोल जो है वो इतना है कि आप लोगों के लिए एक बेस तैयार हो जाए, और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों में निरंतरता रहे। और निरंतरता तब रहती है जब शेड्यूल ऐसा हो जिसमें आपको मतलब ऐसा नहीं कि बैच ले लिया और बैच लेके कोई जो अमेजोन या नेटफ्लिक्स थोड़ी है कि ले लिया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं, अगर पढ़ना है तब आप ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद में आप लोग कॉपी पे देखो। ऑनलाइन का एक ही चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि आप किस तरीके से निरंतर पढ़ पाए, क्योंकि ऑफलाइन में आप रेगुलर चले जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ नफे नुकसान भी है। ऑनलाइन के सारे फायदे ही हैं, बस एक ही बात है कि निरंतरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी कि 7:30 बजे सुबह क्लास चालू हुई है तो जो है वो टेबल कुर्सी लगा के फोन लेके और नोट्स लेके आपको बैठना पड़ेगा। आप कोई वेब सीरीज नहीं देख रहे हैं कि बस आराम से बैठे बैठे जो केवल देख ही रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सुनना नहीं है, लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, कंटिन्यूटी से पढ़ना है। और ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारी ये क्लास पॉलिटी की हो गई, अब ज्योग्राफी की स्टार्ट होगी, अब हिस्ट्री की स्टार्ट होगी, साइंस की स्टार्ट होगी, तो अगर टीचर आपको लाइव पढ़ा रहा है तो आपको भी लाइव उसी तरीके से जो पढ़ना होगा। तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं, उसके साथ साथ जो जो स्पेशल चीज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग जो एक बार बैच में एनरोल करें उससे पहले आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं फैकल्टी के बारे में बात करूं तो इको और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। उसके साथ साथ जो है वो ज्योग्राफी आपको सुरेश सर कवर करवाएंगे, जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्टेड हैं। उसके साथ साथ एसीएफ के अंदर जो है वो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आईएन में रैंक 1 है, आरएस में एक बार 225, एक बार 237, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने आरएस छोड़ दिया, और अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो रैंक 6 उन्होंने प्राप्त की है। तो इससे ज्यादा कैलिबर क्या मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मैं साइंस की बात करूं तो 2 फैकल्टी है। सीनियर फैकल्टी में आपके संदीप सर के साथ साथ श्याम सर, जिन्होंने खुद जो है वो दोस्तों आरएस दिया है, और उसके साथ साथ जो है वो आरएस के विद्यार्थियों को जो गाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के फैकल्टी में, तो हिंदी में लांबा जी 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और जो है वो दोस्तों अंग्रेजी में भांबू जी 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज के टाइम में आरएस की सबसे प्रीमियम फैकल्टी आपको शिखर बैच में मिलेगी। उसके साथ साथ पब्लिक एड एथिक्स के अंदर मेरे रोल के साथ साथ जो आपको शुक्ला जी भी मिलेंगे, और शुक्ला जी जो है वो दोस्तों आपको दोनों सब्जेक्ट में मार्गदर्शन देंगे, जिन्होंने खुद 10 साल से जो है वो इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से कवर करवा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ऋतुराज जी के बारे में, तो जिन्होंने हिस्ट्री को मतलब पढ़ा क्या जिया है, और वैसा ही मतलब जीवन सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं, और आज के टाइम में सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होते हुए भी मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस
वहां से आ रहे हैं। ये ऋतुराज जी का कमाल है, क्योंकि उन्होंने इस पैटर्न को आरएस के 2 बार इंटरव्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 बार इंटरव्यू, नेट, सेट, जीआरएफ, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से थीसिस, ऐसे करके मतलब बहुत एपीआई स्कोर, सबसे ब्रिलियंट टीचर के रूप में आपके सामने है। तो ये तो आपकी टोटल फैकल्टी है, जिसमें आपको 10 टीचर ऑलमोस्ट मिलेंगे जो आपको प्योर लाइव पढ़ाएंगे। और केवल अब यही नहीं कि आपको कोर्स करवा दिया गया, कोर्स के बाद आपके प्री के टाइम आपको करंट अफेयर कवर करवाना, रिवीजन कवर करवाना। एक तरीके मान लो कि आप एक बार आ गए ना, तो इसके बाद ये आपकी मेंटरशिप ही है, बिना कहे मेंटरशिप है जी। आप एकदम जी लगा के पढ़िए। और ये मैं आपको जो है वो विश्वास दिला सकता हूं कि जब अगली भर्ती जब आएगी आरएस 2025-26, चाहे वो नवंबर में आए, चाहे दिसंबर में आए, चाहे अगले साल जनवरी में आए 2026 में जब आएगी, तब आप लोगों को प्राउड फील होगा कि आपने उस प्लेटफॉर्म को चुना है जिसके लिए लोग तैयार बैठे हैं, जिससे पढ़ने के लिए लोग आतुर है। उस समय आपको ये होगा कि हाँ यार, हमने टाइम से चुना और हमने इतना सिलेबस कवर कर लिया। अब जो ये मौसम बदलने के साथ जो लोग आए हैं, ये केवल जो इस मौसम के ही हैं, ये केवल और केवल जो है वो प्री देने हैं। लेकिन आप सिलेक्शन के लिए पहले ही पढ़ चुके होंगे। प्री से पहले सिलेबस के लिए एक टाइम लगता है, जनरली 1 साल सिलेबस में लगता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम आपको जितना जल्दी हो सके एग्जाम से पहले सिलेबस करवा सके। अगर ज़्यादा टाइम मिल जाए तो हम आपको और अच्छे से कवर करवाएंगे, लेकिन हम बहुत गुणवत्तापूर्ण हिसाब से आपको बढ़िया स्पीड के साथ सिलेबस कवर करवाएंगे। और वो आपको पता ही है, क्योंकि फैकल्टी पैनल इतना बड़ा है कि सिलेबस अपने आप कवर हो जाता है। अभी भी जब अगर आप देखेंगे सुबह 7:30, 7 बजे से तो नहीं, सुबह 7:30 से मेरी जो है वो दोस्तों क्लास स्टार्ट होगी, और आपकी जो ये क्लास जो है वो 3:30 बजे तक जो है वो आपकी जो 4 बजे तक ये क्लासेस जो रहेंगी। तो अब भी आप देख लो, हम आप लोगों को 8 से 10 घंटे अब भी पढ़ा रहे हैं। 5 सब्जेक्ट 1.5 घंटे भी अगर चलेंगे दोस्तों आपके यहाँ पर, तो ये इतना समय जो है वो हम लेने वाले हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री। टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री में आप 5 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फैकल्टी पैनल बहुत रिच है बढ़िया तरीके से। केवल ऐसा नहीं कि मैं ही कवर करवा रहा हूं, आप मुझसे 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, 3 पढ़ लो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारे सब्जेक्ट मुझसे ही पढ़ोगे। आप पढ़िए, सभी टीचर से पढ़िए, तभी जाके इंप्रूवमेंट होगा। और केवल एक चीज और बता देता हूं, इस बार हम इतना स्पेशल कर रहे हैं कि कोई भी, जैसे ही आपका सब्जेक्ट का कोई भी एक मेजर टॉपिक हो गया, बड़ा अगर एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के बाद में हम आरएस वाले विद्यार्थियों को अभी से ही उनके प्री के अनुसार उन्हें जो है वो दोस्तों हम जो है वो एमसीक्यू करवाएंगे, और मेंस के अनुसार जो है वो हम उनके लिए जो है वो आंसर राइटिंग पे जो है वो ध्यान देंगे। ये दोनों चीजें हम साथ के साथ करेंगे, ये दोनों चीजें हम लोग साथ करेंगे। बताओ कितना बढ़िया काम है। आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद टीचर संडे को एक दिन लगा के उसके पूरे प्रश्न करवाएंगे, और उसके साथ साथ जो है उनके जो है वो आरएस के मेंस के अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। बताओ आ जाएगा मजा। तो ये जो आपके जो टॉपिक हैं ये पूरे होंगे, साथ में टेस्ट होंगे, आपका एमसीक्यू करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और मेंस का कोर्स भी हम साथ लेके चल रहे हैं कि आपको एक एक सब्जेक्ट मेंस का भी कवर करवा सके। पहले फाउंडेशन बैच है तो हम ट्राई करेंगे पहले 3 महीने में हम आप लोगों को एक ऐसा बेस प्रदान करें ताकि प्री की टेंशन खत्म हो। आपने कम से कम 5-6 सब्जेक्ट कवर कर लिए, अब आपने रिवीजन में लगा दिए, फिर हम आपके साथ मेंस के भी कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करवाएंगे, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, योगा स्पोर्ट्स हो गया, पब्लिक एड एथिक्स हो गया, तो फिर बाद में आपको वो भी कवर करवाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है कि आप शिखर बैच में एनरोल करें। जो बैच आपका 1 जुलाई आज से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 7:30 बजे उनकी जो क्लासेस, जो मैं पूरा शेड्यूल आपको दिया है उसके अनुसार अगर आप 10 घंटे लाइव पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड भी आपके लिए अवेलेबल होगा, 2 साल की वैलिडिटी होगी, सारी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, आपको प्रिंट करवाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को 15 दिन के डिले पे मिलेगी, लेकिन इस बार आपको जो है वो सितंबर तक इंग्लिश मीडियम को भी कंप्लीट कंटेंट जो है वो बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। मंथली टेस्ट होगा, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी टेस्ट होगा, जैसे ही टॉपिक पूरा होगा आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। तो फिर बाद में टेंशन किस चीज की है। और बैच जब तक आपका हम सिलेबस पूरा करवा दें तब तक जो है वो दोस्तों आप लोगों को बढ़िया तरीके से मंथली टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, टेस्ट हम आपके करवाएंगे। उसके साथ आप 3-4 महीने पढ़ लीजिए, एक प्री की टेस्ट सीरीज आपकी पूरी निःशुल्क होगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट निःशुल्क होगी, इसी बैच के अंदर निःशुल्क होगी। ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज आप लोगों की जो है वो कंप्लीट निःशुल्क होगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बताओ और क्या चाहिए। तो अब आपको नाम मात्र के शुल्क में कितनी फीस होगी, ऑलमोस्ट 13,000 रुपये जो है वो आपकी फीस है, जिसके अंदर आप बढ़िया तरीके से जो है वो लाइव 10 घंटे पढ़ सकते हैं,
10 से ज़्यादा टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको करंट अफेयर कवर करवाया जा रहा है, वो भी मेंस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर भी हम लोग आप लोगों को जो है जुलाई से कवर करवाएंगे। तो ये सारी फैकल्टी के साथ आपका ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये आप सुबह 7:30 बजे से इसकी क्लासेस ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। अब और आगे अगर हम बात करें कि सर जो है वो कंटेंट इतना सफिशिएंट होगा क्या, बूस्टर की बुक्स कब तक आएंगी, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 2-1 महीने और लगेंगे, उसके बाद में आपकी कंप्लीट बुक्स आ जाएंगी, तब आप लोग जो है वो बुक डिपो से या ऐप से जहाँ से आप परचेज करना चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं। अब भी जो मार्केट में बुक आ रही है वो राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी की आपकी बुक आ रखी है, वो राजस्थान इकोनॉमी की बुक आ रखी है, 3 बुक आ रखी है, आप ले सकते हैं। क्या सर अभी जो चैलेंजिंग टाइम है उसके अंदर जो है वो कंटेंट से काम चल जाता है क्या? आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने जो कंटेंट करवाया उनसे बच्चों के जो है वो काम ही नहीं, बहुत बेहतरीन काम चला और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए बच्चे। आज 700 प्लस लोग जो है वो आरएस का इंटरव्यू जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर बच्चे जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब केवल प्री में नहीं है, प्री के अंदर तो व्यूवरशिप है ही, उसके साथ साथ आप इंटरव्यू तक फाइनल स्टेज तक देखेंगे तो भी आपका जो है वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में विश्वास वाला अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो बूस्टर एकेडमी है और आप जो विश्वास कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंटिन्यूटी के लिए हम आप लोगों के लिए क्या करवाएंगे, देखो कोई भी काम है ना शुरू, हर कोई भी मनुष्य जो है वो हर काम को शुरू करना चाहता है बहुत ही स्मार्ट रूप से। आप पहले दिन कॉपी भी डालेंगे, 10 दिन तक बहुत अच्छा पढ़ेंगे भी, निरंतरता बहुत जरूरी है। और निरंतरता कैसे रहती है? निरंतरता तब रहती है जब रिवीजन होता है, क्योंकि आपने एक बार कोर्स तो ले लिया, कोर्स लेने के लिए तो अमेजोन भी है, आपका नेटफ्लिक्स भी फोन में पढ़ाई है, सब्सक्रिप्शन तो ले ही रखा है ना। यहाँ आपके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या एजुकेशनल जो ऐप है उनमें अंतर क्या है? कंटिन्यूटी का अंतर है। आप ऑनलाइन में कोर्स के साथ साथ निरंतर पढ़ कैसे पा रहे हैं, और निरंतरता के लिए हम आपको लाइव सेशन दे रहे हैं। लाइव सेशन से क्या होगा कि सर 7:30 बजे मेरे को बैठना है, मेरे को पढ़ना है, और पॉलिटी कंप्लीट हो गया, अब मेरे को जो इकोनॉमी कवर करनी है, और ये पूरा हो गया, अब सर इसका रिवीजन करवा दो, अब जो अगले सब्जेक्ट को कवर करो। ये अगर आपने काम कर लिया ना, निरंतरता रहेगी। और ये निरंतरता बूस्टर एकेडमी आप लोगों से जो है वो मतलब आपसे हम मेहनत पूरी करवाएंगे, जितनी हम करेंगे उससे ज़्यादा मेहनत भी आपसे हम करवाएंगे। और क्वेश्चन कितने भी चैलेंजिंग आए भले ही, अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, अगर आपने शुरू से ही आंसर राइटिंग की है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, मैं फिर कहूँगा बार बार, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप 3 महीने 6 महीने आके चाहें कि तैयारी कर लें, सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 2 साल देने होंगे, और अभी सही सूटेबल टाइम है, किस टाइम अगर तैयारी प्रारंभ कर दो तो कम से कम 1.5-2 साल आपको जो है वो मेंस तक जो है वो मिल जाएंगे। और ये एक अच्छा टाइम है नए विद्यार्थियों के लिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप 3 महीने आए, 3 महीने में आपने पढ़ा और फिर बाद में जो है वो फ्री हो गया और 3 महीने पढ़ के फिर मेंस हो जाए। अब पॉसिबल नहीं है, ये पहले भी पॉसिबल नहीं था, इतना पढ़ना ही होता था जनरली, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हमारे पढ़ाने के बाद आपको रिवीजन करना होगा, उसके बाद आप लोगों को जो है वो हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने भी स्टैंडर्ड बुक हो हम सब कुछ कवर करके आपको कवर करवाएंगे। फिर भी वैल्यू एडिशन के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ी बहुत फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी आप पढ़िए, तरीका वही होगा, हम वही कंटेंट आपको देंगे। हम चारों जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आपको बूस्टर के नोट्स में देंगे। नोट्स को पढ़ने के बाद में आप आंसर राइटिंग कर लीजिए, करंट अफेयर से रिलेट कर लीजिए, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो बाहर होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो बाहर होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारी मेहनत है, हमारा मार्गदर्शन है, उसके साथ साथ आपका कमिटमेंट चाहिए, आपसे हमें निरंतरता चाहिए। और आप लाइव क्लास तो फिर लाइव क्लास, ऐसे नहीं कि मतलब आप जो बढ़िया तरीके से बीच में फ़ोन आ गया तो फ़ोन भी उठा रहे हो और बात भी कर रहे हो और क्लास भी ले रहे हो, ये काम नहीं चलेंगे। आपको कंटिन्यूटी के साथ साथ जो है वो ये अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा कि मैंने अगर इतने पैसे लगाए हैं, मैं आरएस की तैयारी करने के लिए आज से जो डिसीजन ले रहा हूँ, मैं 1 जुलाई से तैयारी प्रारंभ कर रहा हूँ, अब मुझे मेरी संस्थान में जितना पढ़ाया जाए उतना तो मैं पढ़ूंगा ही, उसके साथ साथ करंट अफेयर, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर, मैं जो है वो इन चीज़ों से वैल्यू एडिशन भी करूंगा। मैं केवल पढ़ूंगा ही नहीं, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दूंगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये कंटिन्यूटी 1.5 से 2 साल अगर आपने रखी तो इतनी बढ़िया फैकल्टी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो ये आपका जो शिखर बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ
जो विद्यार्थी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमने पराक्रम बैच स्टार्ट कर रखा है। पराक्रम बैच में हम 10 घंटे क्लास दे रहे हैं, क्योंकि पीएसआई की संभावनाएं प्रबल लग रही हैं, हमें जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर करवाना पड़ेगा, इसलिए हम आप लोगों के लिए पीएसआई के बैच में थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप अपने अनुसार जो है थोड़ा आप लोगों को जो बता देता हूँ, बैच का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो बैच का शेड्यूल रहने वाला है शिखर बैच का, जो सुबह 7:30 बजे से आप लोगों की क्लासेस होंगी। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, उसके बाद में दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और उसके साथ एंशिएंट हिस्ट्री। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों आपके यहाँ इंडियन पॉलिटी की जगह राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी की जगह इंडियन ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी के लिए हम जो एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर देंगे मैथ या रीजनिंग में से, बायोलॉजी की जगह केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, एंशिएंट की जगह मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। फिर थोड़े समय बाद में और सब्जेक्ट होंगे, तो फिर हम आगे इकोनॉमी और सब्जेक्ट भी कवर कर लेंगे। धीरे धीरे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी है। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहे जो वो एडमिशन ले सकते हैं, और सारी बातें मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।